धार्मिक नगरी उज्जैन आए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की ओर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई टिप्पणी के बाद अब सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। वहीं अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बल्कि दिग्विजय सिंह जी ने किया, इस देश का जो इतिहास है वो सिंधिया के पूर्वजों ने काली स्याही से लिखा हुआ है। झांसी की रानी के साथ गद्दारी की थी और उसके बाद सिंधिया ने कमलनाथ जी जैसे नेता के साथ गद्दारी की। कमलनाथ जी सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का वो भविष्य थे जो मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के रूप में मिलने वाला था, किसानों के लाखों रुपए की कर्जा माफी के रूप में मिल रहा था और महिलाओं को सुरक्षा के रूप में मिल रहा था। ऐसे में सिंधिया जी अपनी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति के लिए पूरी की पूरी सरकार को, एक ऐसी सरकार को जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी, उसका सौदा कर डालते हैं, विधायकों को ले जाकर बेच देते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि अब मध्य प्रदेश में कभी कोई सिंधिया पैदा नहीं होना चाहिए। और रही तुलसी सिलावट की बात, ये कोरोना की बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे, प्रदेश की जनता ऑक्सीजन के अभाव में मर रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त नहीं हो रहे थे, आज तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। हमें मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में ऐसे गद्दारों की, जो लोकतंत्र को बेच दे, जो इस देश के संविधान का सम्मान न करे, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। मेरा ये मानना है कि बाबा महाकाल के मंदिर में हम दर्शन करने गए तो दिग्विजय सिंह जी को अपने देश और प्रदेश की सुख शांति समृद्धि की कामना करना चाहिए, ना कि किसी नेता पर टिप्पणी करना चाहिए। सिंधिया जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, सिंधिया जी बहुत स्वाभिमानी नेता हैं और सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब कमलनाथ से उन्होंने कई बार कहा कि हमने जो सरकार में हम आए हैं, हमने जो जनता से वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करें और उन वादों को पूरा करेंगे तभी जनता हमसे प्रसन्न होगी। इसके बाद कमलनाथ जी ने उनकी एक भी बात नहीं मानी तो उन्होंने कहा मैं सड़कों पर उतरूंगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल उतर जाइए सड़कों पर। इसके बाद ना वो विधायकों से मिलते थे कमलनाथ जी, ना मंत्रियों से मिलते थे, ना कोई तरीके से सबसे बैठकर विचार विमर्श करते थे। अगर सिंधिया जी और उनका खेमा इस प्रकार का होता तो वो अपने अपने मंत्री पद को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन कभी नहीं थामते। वो स्वाभिमानी नेता हैं और स्वाभिमानी नेता ने जब देखा कि जनता ने हमें चुना है, हमने जनता से वादे किए, हम जनता के वादों को पूरा नहीं कर पा रहे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ना तो जनता की बात को सुन रहा है, ना हम नेताओं की बात सुन रहे हैं, ना विधायकों और मंत्रियों की बात सुन रहे हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है तो मुझे इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। और दिग्विजय सिंह बंटाढार नेता हैं, उनके हमेशा अनर्गल बयान आते हैं और अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। ना इन्होंने विकास किए हैं, ना इन्होंने जनता के दुख दर्द को समझा है, ना इन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कोई काम किया है, ना माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया है। अब इनके पास एक ही है ढिंढोरा पीटने के लिए कि हम किस प्रकार से वाद विवाद में आए और अपने आप को सुपर बताएं कि ये नेता ऐसे और वो नेता ऐसे। मैं तो सिंधिया जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सिंधिया जी जब से हमारी पार्टी में आए वो संगठन के नियमों को भी जानते हैं, सरकार के नियमों को भी जानते हैं, बहुत संतुलित होकर बात करते हैं और सबके को समाहित होकर लेकर चलने वाले हमारे स्वाभिमानी नेता हैं सिंधिया जी।